नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग बीते 28 फरवरी को हुए हृदय विदारक घटना शौचालय टंकी हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद देगी, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या बच्चों की शिक्षा या रोजगार के अवसर। वहीं मौके पर लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सर, विपक्ष की लोकतंत्र में एक अपनी भूमिका होती है और जिस तरीके से विपक्ष बिहार में पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद निराश, हताश और पूर्णतः नदारद दिख रहा है। सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखे। पार्टी में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। ऐसे में हार जीत चुनाव में लगी रहती है, पर ज़रूरी है पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। बट विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप सबसे, मीडिया से भी लंबे समय तक उन्होंने बातचीत नहीं की, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़। राज्यसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव, जहां पर अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता तो संभवतः शायद वो लोग जीत के करीब पहुंचते, पर ऐसे में जिस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक को वो साथ में संजो के नहीं रख पाए, और जिसके साथ गठबंधन है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके आधे विधायक इसमें गायब दिखे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी और पार्टी के भीतर भी असंतोष है। और ये असंतोष तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप मौजूद ही नहीं रहते। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पुनः बिहार से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, ये कहीं ना कहीं असंतोष को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज के समय में जब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कतई नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं। परिवार से मिलने सर आप हुई है, कैसे मदद करेंगे? जिस तरीके से परिवार के साथ ये घटना घटी, एक ही साथ परिवार के 4 सदस्यों का चले जाना यकीनन किसी भी परिवार के को ये पूरी तरीके से तोड़ देता है। ऐसे में जो व्यक्ति गए, उनकी कमी को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, पर व्यक्ति के जाने के बाद जो परिवार पे तुरंत एक आर्थिक संकट आता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम उस चिंता से परिवार दूर रहे। बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी हो या तत्काल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता करने की बात हो, या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को किस तरीके से रोजगार के साथ जोड़कर इनका ताकि जीवन ढंग से व्यापित हो, इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास आज हम लोगों ने आकर किया है। आर्थिक मदद जितनी हो सकी वो करवाने का प्रयास, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार के सदस्य को नौकरी कहाँ पे दिलवाई जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इनसे परिवार को कम से कम थोड़ी राहत। सर, एक अहम सवाल अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।